नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात नोएडा की करते हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में पुलिस ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। फरार चल रहे आप विधायक अमानतुल्लाह और उसके बेटे अनस के खिलाफ पुलिस कुर्की की तैयारी में जुट गई है। जल्द ही आप विधायक का अमानतुल्लाह पर इनाम भी घोषित हो सकता है। सेक्टर 95 के पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी की गई थी। बेटे और बाप की तरफ से पुलिस ने इस मामले में कई धारा को बढ़ा दिया है। तो अब किस तरह से अमानतुल्लाह की दिक्कतें बढ़ने वाली है वो हम आपको बता रहे हैं। ये पूरा मामला नोएडा के पेट्रोल पंप पर मारपीट का है, जिसमें आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस है। फरार फिलहाल चल रहा है विधायक और उसके बेटे अनस के खिलाफ पुलिस कुर्की की तैयारी में जुट गई है। जल्द ही आप विधायक पर इनाम भी घोषित हो सकता है। यह पूरा मामला सेक्टर 95 के पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी का है। पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं को और ज्यादा बढ़ाया है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पेट्रोल पंप पर मारपीट की गई थी वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पुलिस ने छानबीन शुरू की और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की तैयारी में पुलिस है, कुर्की करने की तैयारी में अमानतुल्लाह और उसके बेटे के खिलाफ। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उसका बेटा अनस और साथ ही सहयोगी अबू बकर, इन तीन के खिलाफ अब कुर्की की तैयारी शुरू कर दी गई है। और सबसे अहम ये है कि 82 का नोटिस जारी हो गया है और लिहाजा ये माना जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में कुर्की वो शुरू कर दी जाएगी। 83 होगी और इसी बीच अगर जरूरत पड़ी तो इनाम भी घोषित किया जा सकता है। आपको बता दें, शुरुआती तौर में ये मुकदमा 323, 504, 506 और 427 के तहत, यानी लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज के तहत दर्ज किया गया था। लेकिन बाद में विवेचना की गई और इसमें कई धाराएं बढ़ाई गई, जिसमें मुख्यतः अगर बात करें तो 452 हो गई, 307 हो गई और उसके अलावा 394 हो गई, SC/ST एक्ट हो गई। ये तमाम बड़ी धाराएं बढ़ा दी गई और उसके बाद अब 82 की कार्रवाई, क्योंकि जिला न्यायालय से राहत नहीं मिली थी तीनों को। आप विधायक जो फरार आप विधायक अमानतुल्लाह खान, बेटे अनस और अबू बकर को, इसके बाद ये लोग हाईकोर्ट गए हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव भी पूरे हो गए हैं, लिहाजा अब जो है दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके नोएडा पुलिस हिमांशु, क्या ये जो कुर्की होगी वो अमानतुल्लाह खान के जो दिल्ली वाला आवास है वहां की होगी? क्या जानकारी, किस संपत्ति की कुर्की की बात हो रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, क्योंकि 82 जब जारी हो जाती है उसके बाद 83 यानी कुर्की का आदेश होता है। इस बीच जो प्रॉपर्टी होती है वो तमाम प्रॉपर्टी चिन्हित की जाती है व्यक्ति से जुड़ी हुई। तो जाहिर तौर पे आप विधायक अमानतुल्लाह खान और जो बेटा अनस है, बेटा अनस भी हिस्ट्री शीटर है, लिहाजा उसकी HSB जो है वो दिल्ली में खुली हुई है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि सभी की प्रॉपर्टी कहाँ प्रॉपर्टी है और उनकी प्रॉपर्टी को चिन्हित करके उसको कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जी, क्योंकि बाप बेटे अभी भी हिमांशु फरार हैं, तो पुलिस क्या कह रही है? क्या दबिश दे रही है? कहाँ है? कुछ लोकेट हो पाई है? ये दोनों की जो इस वक्त पोजीशन है, कुछ पुलिस बता पा रही है इन दोनों को लेकर? देखिए आपको बता दें कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान, जब से ये मुकदमा दर्ज किया गया है तब से फरार चल रहा है और लगातार कई बार हम लोगों ने पूर्व में भी देखा, नोएडा पुलिस की कई टीमें जो हैं वो लगातार दबिश भी देती रही हैं। 3-4 बार दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में दबिश दी गई है। लेकिन बीच में चुनाव था तो ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर दिल्ली पुलिस का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पा रहा था, लिहाजा उसको बीच में ब्रेकडाउन भी किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से, क्योंकि 82 का आदेश हो गया है, नोएडा पुलिस के हाथ 82 का आदेश लग गया है और कोर्ट से ये आदेश होता है कि अब कुर्की की तरफ आगे बढ़ा जाता है। लिहाजा अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें अब बढ़ेंगी और दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही अब पुलिस की टीमें जो है वो बढ़ाई जाएंगी और एक बार फिर से दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेट करके अब दबिश दी जाएगी और गिरफ्तारी की ओर बढ़ा जाएगा। साथ ही कुर्की की तरफ दूसरी तरफ भी बढ़ा जा रहा है, यानी आर्थिक रूप से भी चोट की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और नोएडा में लिफ्ट फंसने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक पॉश सोसाइटी में अचानक लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट में 15 मिनट तक मासूम बच्चे के साथ परिवार फंसा रहा। परिवार ने मेंटेनेंस टीम से शिकायत की। घटना बुधवार की बताई जा रही है। लिफ्ट में फंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सेक्टर 120 की पॉश सोसाइटी प्रतीक लॉरेल सोसाइटी का यह मामला बताया जा रहा है।
जहां पर एक छोटी बच्ची के साथ पूरा परिवार करीब 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। ये कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर दिल्ली एनसीआर के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उसमें लिफ्ट फंसने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। किस तरह से परेशानी होती है और कई बार तो जान तक चली जाती है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। एक और मामला सामने आया, बताया जा रहा है कि सेक्टर 120 नोएडा की पॉश सोसाइटी है प्रतीक लॉरेल सोसाइटी, जहां पर एक छोटी बच्ची के साथ परिवार फंसा रहा। करीब 15 मिनट तक ये परिवार लिफ्ट में फंसा रहा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जब इस बात की सूचना दी गई है तब किसी तरह से बाहर निकलकर ये पूरा परिवार आ पाया है। और जम्मू कश्मीर बस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। 22 हादसे का शिकार हो गए हैं। इनकी संख्या 22 हो गई है मृतकों की। मरने वालों में 11 लोग अलीगढ़ के बताए जा रहे हैं, जबकि 9 लोग हाथरस के रहने वाले हैं। बस हादसे में 50 लोग घायल हुए हैं। हाथरस से जम्मू कश्मीर बस गई थी। कल जम्मू के अखनूर में यह बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग इस बस में सवार थे। अब जो मरने वालों की तादाद है वो बढ़कर 22 हो गई है। बताया जा रहा है कि जो मरने वाले हैं उनमें 11 लोग अलीगढ़ के हैं और 9 लोग हाथरस के हैं। बस हादसे में इस वक्त 50 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। वहां पर इनका इलाज चल रहा है। हाथरस से जम्मू कश्मीर गई थी बस। कल जम्मू के अखनूर में यह हादसा हुआ था। जम्मू कश्मीर बस हादसे में आर्थिक मदद की अब बात सामने आ रही है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद और साथ ही साथ घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने की बात सीएम की तरफ से की गई है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस पुलिस को संपर्क करने को कहा गया है ताकि उनके परिजनों से संपर्क किया जा सके। जहां पर दुर्घटना हुई है वहां से संपर्क करके जो भी डेड बॉडी है उनको मंगाया जाए। किसी तरह की कोई असुविधा ना हो वहां से यहां लाने में, उनके परिजनों से संपर्क करने में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 22 तक पहुंच गया है। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है। एक्स पर सीएम योगी ने लिखा, जम्मू कश्मीर में बस हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना है। अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। और हम आपको बता दें कि वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए हाथरस के 9 लोगों की मौत हो गई। गांव में प्रशासन और पुलिस के अधिकारी ने मृतकों के परिजनों से बातचीत की। अभी तक 5 लोगों के नाम पते पता चल पाए हैं। बाकी 4 लोगों के पते प्रशासन पता कर रहा है। मझौला के मुरसान गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो ये सभी लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर जम्मू की तरफ गए थे, लेकिन वहां पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब मरने वालों की तादाद 22 हो गई है। मझौला और मुरसान गांव के रहने वाले 9 लोग जो थे उनकी मौत हो गई है। कुछ अधिकारी वहां पर गए थे। 5 लोगों का पता चल पाया है, लेकिन अभी 4 लोगों के पते प्रशासन पता कर रहा है। मझौला और मुरसान गांव में इस वक्त मातम पसरा है। मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सुन के ही मैंने देख रही बड़े भाई आ गए हमारे सबसे बड़े जिन हैं। तो ये टीम वहाँ की टीम से कांटेक्ट करेगी, जिससे जो भी सच में मदद है वो की जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम का नंबर शेयर किया है, जो हम ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के तथा जो हमारा प्रिंट मीडिया उसके माध्यम से भी सब जगह हम सर्कुलेट कर रहे हैं। उसका नंबर 05722 227041 और 227042 है। तो इस पर यदि किसी भी व्यक्ति के यहाँ से कोई जम्मू गया हुआ है तो वो फ़ोन करके सूचना दे सकता है या सूचना प्राप्त कर सकता है। और जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुई बस दुर्घटना में अलीगढ़ के 11 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक नाया गांव के 45 यात्री बस में सवार हुए थे। आपको बता दें कि टूरिस्ट बस जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जाते समय अखनूर के टुंगी मोड़ में खाई में पलट गई। इस दुर्घटना में इगलास के 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना के मिलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। में आए
थे, तो यहाँ पर लोगों से हमने नाम पूछा कि कौन कौन किसके परिवार का गया था, तो उन लोगों ने हमको नाम बताए हैं। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से हम टच में हैं, तो वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्रॉस कंफर्म करके हम लोगों को बता रहे थे। अभी काफ़ी लोगों के नाम की सूची मिली थी जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो हमने सूचित कर दिया उन परिवारों को। जैसे आगे सूचना मिलेगी तो हम सूचित करेंगे। इस गांव से कितने लोग हैं मैम? अभी जो गांव वासियों के अनुसार उन्होंने हमें अराउंड 45 लोगों के नाम लिखवाए हैं जो जिनके परिवार के लोग गए हुए। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर रंजीत सिंह अलीगढ़ के नया से जुड़ गए हमारे साथ। रंजीत, अगर इस गांव की बात की जाए, 45 लोग इस बस में सवार थे और अब जो प्रशासनिक अधिकारी है वहां पर पहुंचे हैं, नाम पता जानने की कोशिश कर रहे हैं। कितनों का नाम पता अब तक पता चल पाया है ताकि जो डेड बॉडी है या शव है उनको लाया जा सके, उनके परिजनों को सौंपा जा सके? देखिए, लगभग सभी का वेरिफिकेशन हो चुका है, कुछ का रह गया है जो अब तक हो जाएगा। प्रशासन के यहाँ तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ से टीम भी जम्मू के लिए रवाना हो चुकी है और ये जो बस है ये 28 तारीख को यहाँ से रवाना हुई थी और 7 जून को इसको वापस आना था। ये शाम को 6 बजे यहाँ से गई थी और अलीगढ़ के तमाम जगह से यहाँ से इन्होंने जो श्रद्धालु थे उनको बैठाकर यहाँ से दर्शन कराने के लिए ले गई थी। लेकिन सबसे जो गंभीर विषय है वो ये है कि 4 राज्यों से ये बस निकल गई, चेक नहीं हुई और यहाँ पर जो नया गांव है वहाँ एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। उनमें सिर्फ एक पिता और पुत्री बचे हैं। उन्होंने बताया कि उनका पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर खत्म हो गया है। लेकिन अभी जब यहाँ परिजनों से बात की जा रही है तो वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी मतलब अनकॉन्शियस हैं। और जब मैंने उनसे काफी बार बात करने का प्रयास किया तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक हम जो हमारे अपने खोए हैं, जब तक हम उनको देख नहीं लेंगे, जब तक हम मान नहीं सकते कि वो खत्म हो गए हैं। बिल्कुल, तो यानी कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना बड़ा हादसा हो गया और परिवार के सारे सदस्यों की मौत हो गई। जी बिल्कुल, यहाँ पर कई लोग, यहाँ पर गांव में मेरी कई लोगों से बात हुई तो वो इस चीज को मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि हमारा कोई अपना खो चुका है, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि वो दर्शन करने गए थे और दर्शन करके वापस लौटेंगे। लेकिन इस बस में जो बताया जा रहा है वो ये है कि 90 से अधिक यात्री इसमें सवार थे, जबकि इसकी जो कैपेसिटी थी वो 57 की थी। तो बिल्कुल लापरवाही भी हुई है, इस मामले को लेकर लापरवाही भी हुई है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 4 स्टेट से होकर गुजरी, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और एक बड़ा हादसा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नोएडा से खबर लेते हैं जहां पर सोसाइटी की मार्केट में आग लग गई। आग में 3 दुकानें जल चुकी हैं, लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में ये जो सोसाइटी है उसके नीचे ही ये दुकान बनी हुई थी जिसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग से 3 दुकानें जल गई, लाखों का सामान इसमें जलकर खाक हो गया। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ये जो सोसाइटी है वो थाना सेक्टर 113 पर के एरिया में पड़ता है जहां पर ये दुर्घटना हुई है।